अपने यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे रेलटेल कंपनी से रिलेटेड। कल ही के दिन इसके रिजल्ट अनाउंस हुए हैं और रिजल्ट अनाउंस होने के बाद से इसमें हमें अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली। अच्छा खासा करेक्शन इसमें हमें देखने को मिलेगा और लगातार इसमें रेड कैंडल बनती हुई हमें दिखाई दे रही है। तो सबसे पहले हम लेवल्स की बात कर लेते हैं। अभी जो जिस लेवल पर ये कारोबार कर रहा है यह है 351 रुपये। 351 रुपये के लेवल पर ये बंद हुआ है और ये सबसे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट इसका माना जा रहा है इस वक्त, क्योंकि आप देखोगे हिस्ट्री में, अगर 2024 में भी आप देखोगे, 2024 के स्टार्टिंग में ये इस रेजिस्टेंस को फेस कर रहा था। इस रेजिस्टेंस को जब इसने तोड़ा था तो यहाँ से काफ़ी अच्छा खासा बाउंस बैक देखने को मिला, लेकिन इस लेवल को इसने कई बार टच किया है। जी हाँ, आप देख सकते हो, मैं जूम करके दिखा सकता हूँ। इस लेवल को इसने कई बार टच किया है और फिर यहाँ इसने 596 रुपये का हाई बनाया था। 596 रुपये का हाई बनाकर इसमें बड़ी गिरावट लगातार देखने को मिली और बड़ी गिरावट लगातार जब हमें देखने को मिली तो यहाँ अब इसने 351 रुपये का लो बना दिया है, जो कि ये अपने आप में इसका एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है नीचे की तरफ। तो यहाँ से मुझे लगता है कि इसको तोड़ना इसके लिए थोड़ा सा मुश्किल है, थोड़ा सा चैलेंजेबल है, क्योंकि ऑलरेडी इसने इस जो ये इसका सपोर्ट है नीचे की तरफ 351 रुपये का, इसने एक अपना सपोर्ट जोन बना लिया है, एक सेटअप इसने बना लिया है इस चार्ट ने। तो 351 रुपये इसके लिए एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अगर इसको तोड़ता भी है तो कहीं ना कहीं इसमें फिर और ज़्यादा गिरावट हमें देखने को मिल सकती है। तो 300 रुपये तक के लेवल फिर हमें इसमें देखने को मिल सकते हैं दोस्तों। तो अभी जो इसमें गिरावट आई है, गिरावट इसलिए आई है, कल इसका रिजल्ट आया था, रिजल्ट इसके ज़्यादा अच्छे नहीं आए थे, जिसकी वजह से इसमें और ज़्यादा डाउनफॉल देखने को मिला। और इसका RSI देख सकते हो 34 का इसका RSI है, यानी कि इतना ओवरसोल्ड ये हो चुका है, इतनी बड़ी बिकवाली इसमें आ चुकी है। साथ में आप देखोगे कि काफ़ी रेड कैंडल काफ़ी दिनों से इसके अंदर बिकवाली आ रही थी, काफ़ी हैवी बिकवाली इसके अंदर हो रही थी। इसकी एक वजह और थी, निफ्टी 50 में भी बाज़ार में हाहाकार मचा हुआ है। FIIs लगातार सेलिंग कर रहे हैं, लगातार माल को बेच करके निकल रहे हैं वो दोस्तों। लेकिन अब हम एक बार इसका फंडामेंटल भी चेक कर लेंगे, रिजल्ट एक बार हम चेक कर लेंगे इसके। और ऐसा नहीं है कि कंपनी ख़राब है, कंपनी मैं आपको बता देना चाहता हूँ टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर ये काम करती है रेलवे में, और रेलवे में ये इसकी मोनोपोली है दोस्तों। तो रिजल्ट थोड़े से ख़राब ज़रूर आए हैं, जिसकी वजह से हमें निगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिला। हालांकि जो 596 रुपये का इसने हाई बनाया था, वहाँ से गिरावट की एक तो वजह ये थी, इसके वैल्यूएशन महंगे हो चुके थे। दूसरा, FIIs लगातार माल 4 महीने से लगातार माल बेच रहे हैं, उसकी वजह एक ये भी है दोस्तों। तो अब इसमें अब चार्ट के माध्यम से मैं शॉर्ट में आपको एक बात बता देना चाहता हूँ, रिजल्ट एक बार शॉर्ट में डिस्कस कर लेंगे। तो ये जो इसमें रेड कैंडल बन रही है लगातार, अब इस सपोर्ट को ये टच कर रहा है 351 रुपये के लेवल पर। अब यहाँ ये है कंडीशन, जब तक इसमें 3 कैंडल रेड ना बन जाए, जब तक इसमें तीसरी कैंडल रेड ना बन जाए, तब तक इसमें हमें एंट्री नहीं लेनी है। जब इसमें 3 कैंडल रेड बन जाए, जब इसमें 3 कैंडल ग्रीन बन जाएंगी, 3 कैंडल ग्रीन बनने के बाद तीसरी कैंडल में हम इसमें एंट्री ले सकते हैं। उसके बाद जो ऊपर की ट्रेंड लाइन आपको दिख रही है, ऊपर वाली जो ऊपर ऊपर की तरफ जो दिख रही है, जब ये इसका रेजिस्टेंस है, और जब इस रेजिस्टेंस को तोड़ेगी, कहीं ना कहीं हमें ऊपर की तरफ फर्दर अपर लेवल हमें देखने को मिलेंगे दोस्तों। तो यहाँ शॉर्ट में यही है कि जब तक इसमें 3 ग्रीन कैंडल नहीं बन जाती तो यहाँ खरीदारी की चेष्टा ना करें, क्योंकि हो सकता है ये जो 351 रुपये का सपोर्ट है, इसको तोड़ कर ये और नीचे इसमें हमें गिरावट देखने को मिले दोस्तों। तो चलिए अब थोड़ा सा इसके रिजल्ट शॉर्ट में हम डिस्कस कर लेते हैं, वैल्यूएशन भी देख लेते हैं दोस्तों। तो दोस्तों अब हम आ चुके हैं Screener.in पर। यहाँ अगर मैं बात करूँ, कंपनी की मार्केट कैपिटल 11,275 करोड़ रुपए की एक मिड कैप कंपनी है। और अगर मैं इसके वैल्यूएशन की बात करूँ, 40 का इसका PE है, 40 का इसका PE है। अब सोचो, जो कंपनी 596 रुपये का हाई बनाया, फिर वहाँ से इतनी बड़ा डाउनफॉल हमें देखने को मिला, यानी कि 351 रुपये का इसने लगभग लगभग आप कह सकते हो कि 40% की गिरावट इसमें आ चुकी है। तो वैल्यूएशन पहले ही इसका काफ़ी घट चुका है, यानी कि लगभग अगर मैं बात करूँ 70 का 70 का इसका PE होगा उस टाइम पर, और अब ये घटकर
30 घट गया और ये 40 रह गया, तो वैल्यूएशन के लिहाज से तो अच्छी है, अच्छे भाव पर मिल रही है। क्योंकि करेक्शन अगर और आएगा तो और वैल्यूएशन इसका कम होगा, तो और बेहतर लेने के लिए अच्छी हमारे पास अपॉर्चुनिटी होगी। तो अगर आरओसी की बात करूँ और आरओई की बात करूँ, आरओसी 20 का है, आरओई 15 का है, तो यहाँ भी बहुत ज़बरदस्त मुझे नज़र आ रहा है, यानी कि अपने प्रमोटर्स को ये बहुत अच्छा पैसा बना करके दे रहा है दोस्तों। और अगर मैं बात करूँ, कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है, यानी कि कंपनी के ऊपर कोई खास डेट नहीं है, तो इस लिहाज से भी मुझे कंपनी ये काफ़ी पसंद है दोस्तों। अब हम सीधा एफआईआईज और मैं सबसे पहले हम क्वार्टरली रिजल्ट की बात कर लेते हैं। क्वार्टरली रिजल्ट में किस तरह का इसने कारोबार किया है शॉर्ट में। अगर मैं सेल्स की बात करूं, दिसंबर क्वार्टर में 768 करोड़ रुपए के आए, पिछले सितंबर क्वार्टर में 843 करोड़, यानी कि यहाँ भी गिरावट आई है। और अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो ये 121 करोड़ आया है, पिछले क्वार्टर में सितंबर के 129 करोड़ रुपए था, तो यहाँ भी थोड़ी गिरावट हमें देखने को मिली। और अगर मैं बात करूँ प्रॉफिट बिफोर टैक्स, यहाँ भी हमें गिरावट देखने को मिली, 90 करोड़ आया है दिसंबर के क्वार्टर में, सितंबर में 94 करोड़ था। और अगर नेट प्रॉफिट की बात करें तो वहाँ भी अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली, दिसंबर के क्वार्टर में 65 करोड़ आया है, और पिछले क्वार्टर में सितंबर के क्वार्टर में 73 करोड़ था दोस्तों। तो ईपीएस यानी कि अर्निंग पर शेयर में तो गिरावट आनी ही थी, अर्निंग पर शेयर में भी हमें गिरावट देखने को यहाँ साफ तौर पर दिखाई दे रही है। तो अगर मैं अब बात करूँ एफआईआईज और डीआईआईज की, किस तरह की कंडीशंस हैं एफआईआईज और डीआईआईज में, भले रिजल्ट ख़राब आया हो, भले एफआईआईज डीआईआईज मतलब एफआईआईज अपना माल बेच रहे हैं और साथ में निफ्टी 50 में बाज़ार में हाहाकार मचा हुआ है। तो अगर मैं प्रमोटर्स की बात करूँ, पिछले काफ़ी लंबे समय से, अगर 2022 से भी आप देखोगे, 72.84% इसकी हिस्सेदारी लगातार इन्होंने मेंटेन की हुई है। तो इससे तो सबसे पहला ये मतलब ये पॉजिटिव पॉइंट ये है कि जो प्रमोटर्स हैं अपनी हिस्सेदारी को यहाँ से बेचकर नहीं भाग रहे हैं। तो इसका मतलब वो कंपनी के ऊपर बुलिश हैं, इसके ऊपर बहुत अच्छे से बुलिश है, उनको भरोसा है पूरा के मैनेजमेंट भी अच्छा है कि ये कंपनी बहुत अच्छा परफॉर्म करने वाली है आगे चलकर। अब एफआईआईज की बात कर लेते हैं। दिसंबर के क्वार्टर में 3 अगर आप मैं दिखा दूँ छोटा करके, 3.05% थी हिस्सेदारी, दिसंबर में 3.34%, यानी हिस्सेदारी एफआईआईज ने यहाँ बढ़ाई है। डीआईआईज ने घटाई है, इनके सितंबर में 0.61% थी और अब ये दिसंबर में 0.36% रह गई है। तो एफआईआईज तो इस पर बुलिश हैं, क्योंकि दिसंबर में इन्होंने अपनी हिस्सेदारी को बढ़ाया है दोस्तों। तो दोस्तों, एफआईआईज का हिस्सेदारी बढ़ाना, वैल्यूएशन का कम होना और साथ में इसमें अच्छा खासा करेक्शन आना, भले मतलब रिजल्ट ख़राब आए हैं, इतने भी ख़राब नहीं आए हैं कि ये बिल्कुल ही नीचे चला जाएगा स्टॉक। अब ये अपने स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पर खड़ा हुआ है 351 रुपये पे। अब सिर्फ बात ये है कि हमें जल्दबाजी कुछ नहीं करनी है, जल्दबाजी कुछ नहीं करनी है। 2 से 3 ग्रीन कैंडल इसके अंदर बनने दें, जब एंट्री करने की चेष्टा तब एंट्री करने की चेष्टा ले। और मैं ज़ोर से चिल्ला करके मैं ये कहना चाहता हूँ कि दोस्तों, जल्दबाजी अगर करोगे तो यहाँ नुकसान ही पाओगे, क्योंकि हो सकता है फिर इस नीचे वाले 351 रुपये के सपोर्ट को तोड़ करके हो सकता है थोड़ा सा नीचे आए। तो अब स्मार्ट स्ट्रेटजी ये है, जब इसमें 3 ग्रीन कैंडल बन जाए तो वहाँ एंट्री लेनी है और सारा पैसा नहीं लगाना है। जितना पैसा, फॉर एग्जांपल अगर आपको इसमें 20,000 रुपये ही इन्वेस्ट करने हैं टोटल अपने मनी के, तो उस 20,000 रुपये में से सिर्फ आपको 4 से 5 हज़ार रुपये ही इसमें डालने हैं, ताकि जब 3 कैंडल के बाद जब ये अपना अगला हाई बनाए तो पिछले वाले हाई को ये तोड़कर आगे जाना चाहिए, यानी कि पिछले वाले हाई से डाउन नहीं आना चाहिए, लो नहीं बनाना चाहिए, पिछले वाले हाई से ये हायर हाई ही बनाना चाहिए। तो इसीलिए दोस्तों, यही हमारे चैनल का जादू है, यही हमारे चैनल की स्ट्रेटजी है। हम स्विंग ट्रेडिंग से रिलेटेड ऐसे स्टॉक्स ढूंढ करके लेकर के आते हैं कि जिसमें प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हो पैसे बनाने की। और आप देख सकते हैं हमारी पुरानी वीडियो अगर आप उठा करके देखोगे कि पिछली जित और डेट उठा करके देख लीजिए, उन कंपनियों का चार्ट उठा करके देख लीजिए। अगर हमने 10 कंपनियों के बारे में बताया है तो उन 10 कंपनियों में से 6 कंपनियां चली हैं। और अगर 6 कंपनी चल रही हैं तो इसका मतलब आप पैसा बना रहे हैं। और 4 का स्टॉप लॉस अगर हिट हो गया तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। 6 कंपनी भागी जा रही है, उसको भागने दो, अपने स्टॉप लॉस को ट्रायल करते जाओ, ऊपर की तरफ बढ़ाते जाओ, तो आप 100% प्रॉफिट में निकलोगे, मैं ये गारंटी के साथ कह सकता हूँ दोस्तों। तो दोस्तों, मेरी वीडियो यहीं तक थी। अगर अच्छी लगी अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, फैमिली को शेयर कीजिए। तब तक के लिए गुड बाय।